My dear friends and students, मैं डॉक्टर शुभा गोयल, एसोसिएट प्रोफेसर गृह विज्ञान विभाग, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय मुरादाबाद, आप सबका लर्निंग विद शुभा गोयल चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आहार एवं पोषण के सिद्धांत के अंतर्गत आहार एवं पोषण के परिचय के विषय में, उसके पश्चात भोजन तथा भोजन के कार्यों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम देखते हैं आहार एवं पोषण का परिचय क्या है। प्राचीन काल में मानव कंदमूल फल खाकर अपना जीवन निर्वहन करता था। फिर उसने जानवरों का शिकार करके कच्चे मांस को भोजन के रूप में ग्रहण करना प्रारंभ किया। उसके बाद उसे ज्ञान हुआ कि पत्थरों के आपस में टकराने से आग की उत्पत्ति होती है। तब उसने भोज्य पदार्थों को आग के द्वारा पकाकर ग्रहण करना प्रारंभ किया। सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ साथ ही मानव ने भोजन को पकाने की नवीन विधियों का आविष्कार किया। आज आहार एवं पोषण ने एक अति विकसित विज्ञान एवं कला का स्वरूप ले लिया है, जिसमें पोषण एवं स्वास्थ्य के संबंध में अति महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध हैं। प्रस्तुत चित्र में हम पारंपरिक एवं आधुनिक रसोई के उपकरणों के विषय में देखते हैं। प्राचीन काल में रसोई घर मिट्टी के कच्चे बना करते थे। ईंधन के रूप में उपलों का प्रयोग किया जाता था। पीसने के लिए चक्कियों का प्रयोग किया जाता था। काटने के लिए दरातियों का प्रयोग किया जाता था। ईंधन के रूप में चूल्हों का प्रयोग किया जाता था और हंडियों में पकाया जाता था भोजन। परंतु आज के समय में गैस का प्रयोग किया जाता है, कुकिंग रेंजेस का प्रयोग किया जाता है, अत्याधुनिक किचन बनने लग गई हैं। उसके पश्चात स्टैंडिंग किचन्स का प्रचलन है और पीसने के लिए या सब्जियां काटने इत्यादि के लिए फूड प्रोसेसर, जूसर और मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल किया जाता है। भोजन मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। मानव की यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जिसके बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है। समस्त शारीरिक क्रियाओं के उचित संचालन के लिए मानव द्वारा भोजन ग्रहण किया जाना आवश्यक है। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का हमारे शरीर के द्वारा पाचन एवं अवशोषण किया जाता है। इसी के द्वारा समस्त शारीरिक क्रियाएं भी संभव हो पाती हैं। हमारे समस्त शारीरिक अंग जागृत एवं सुसुप्त अवस्था में कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। इन क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा भोजन से ही प्राप्त होती है। शरीर की वृद्धि, विकास एवं सुरक्षा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों के द्वारा ही होती है। अतः भोजन का हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान है। आहार एवं पोषण की अवधारणा, अर्थ, परिभाषाएं, वर्गीकरण एवं कार्यों के विषय में हम आगामी वीडियोस में बात करेंगे। इसमें हम देखेंगे भोजन, आहार, पोषण और पोषक तत्वों के विषय में उनकी परिभाषाएं देखेंगे, उनका वर्गीकरण देखेंगे तथा उनके कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भोजन। भोजन का अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है, परिभाषा क्या है और उसके कार्य क्या है। भोजन कोई भी ठोस, तरल अथवा अर्ध तरल पदार्थ जो मनुष्य के द्वारा खाया जा सके, पचाया जा सके, उसके जीवन को बनाए रखने के लिए व शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोग किया जा सके, वह भोजन कहलाता है। जीवन को बनाए रखने, ऊर्जा प्रदान करने, शारीरिक विकास, नियामक कार्यों तथा सुरक्षा प्रदान करने के लिए जब किसी भी पदार्थ को खाया जाता है, पिया जाता है या शरीर में ग्रहण किया जाता है, जो उसको पोषण प्रदान करता है, वह उस व्यक्ति का भोजन कहलाता है। व्यक्ति जीवित रहने के लिए, स्वस्थ एवं सुरक्षित रहने के लिए, परिवार में एकता तथा प्रेम बनाए रखने के लिए, सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए तथा स्वयं की संवेगात्मक भावनाओं की संतुष्टि के लिए जो ठोस एवं तरल पदार्थ ग्रहण करता है, वह भोजन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि भोजन के कार्य क्या हैं। भोजन के मुख्य रूप से 3 कार्य होते हैं। भोजन के क्रियात्मक कार्य, सामाजिक कार्य, मनोवैज्ञानिक कार्य। भोजन के क्रियात्मक कार्य, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य,
नए तंतुओं का निर्माण एवं टूट फूट की मरम्मत का कार्य, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास का कार्य, शारीरिक क्रियाओं के नियंत्रण एवं रखरखाव का कार्य, भूख को शांत रखने का कार्य। ये भोजन के क्रियात्मक कार्य हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऊर्जा प्रदान करने का कार्य। ऊर्जा शरीर की अनिवार्य आवश्यकता है। जिस प्रकार एक कार को चलाने के लिए पेट्रोल अथवा अन्य ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर की समस्त ऐच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियां ऊर्जा के द्वारा ही संचालित होती हैं। ऐच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, हाथ पैर हिलाना व लिखना इत्यादि आते हैं, जबकि अनैच्छिक क्रियाओं के अंतर्गत शरीर की आंतरिक क्रियाएं जैसे रक्त परिसंचरण, श्वसन क्रिया, पाचन प्रक्रिया तथा हृदय का धड़कना आदि आते हैं। उपरोक्त सभी क्रियाओं के लिए शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन में निहित पोषक तत्वों के द्वारा ही प्राप्त होती है। विभिन्न पोषक तत्वों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की मात्रा। अब हम देखते हैं कि 1 ग्राम वसा से हमें 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा ऊर्जा का सघन स्रोत है क्योंकि इससे 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा और 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा, परंतु हम मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा के कार्य के लिए प्रयुक्त करते हैं, जबकि प्रोटीन को हम उसके वृद्धि और विकास के कार्य के लिए स्पेयर कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमारे भोजन में 50 से 60% तक होती है, प्रोटीन की मात्रा 18 से 22% तक, वसा 15 से 18% तक और खनिज, लवण, विटामिन और जल मिलाकर 1 से 5% मात्रा हमारे भोजन में होती है। नए तंतुओं का निर्माण एवं टूट फूट की मरम्मत का कार्य। शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। जन्म के पश्चात मानव की वृद्धि तथा विकास मुख्य रूप से किशोरावस्था तक लगातार होता रहता है। नए ऊतक, अस्थि, दांत, बाल आदि शरीर में निर्मित एवं विकसित होते रहते हैं। इन सभी के निर्माण एवं विकास के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से ही प्राप्त होते हैं। किशोरावस्था के पश्चात विकास की दर में कमी आ जाती है, परंतु शरीर के ऊतकों की टूट फूट होती रहती है तथा चोट लग जाने पर मरम्मत का कार्य प्रोटीन नामक पोषक तत्व के द्वारा ही किया जाता है। यह प्रोटीन हमें भोजन के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसके पश्चात अगला कार्य है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास का कार्य। भोजन का यह एक महत्वपूर्ण कार्य शरीर के विभिन्न अवयवों को सुरक्षित रखना तथा उनकी बीमारियों से रक्षा करना भी है। भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के विटामिन एवं खनिज लवण हमारे शरीर की विभिन्न रोगों एवं संक्रमणों से रक्षा करते हैं। इसमें बहुत सारी चित्रों में चीजें दिखाई गई हैं, जैसे पालक, पपीता, लहसुन, डिफरेंट टाइप की जो बेरीज हैं, स्ट्रॉबेरीज वगैरह, विटामिन सी, नारियल का तेल, ये सब चीजें, अदरक, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने का कार्य करते हैं और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। फिर शरीर के नियामक एवं रखरखाव के कार्य। शरीर के सभी नियामक प्रक्रियाओं के लिए अर्थात सभी शारीरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से संचालन के लिए भी हमें भोजन की ही आवश्यकता होती है, जैसे रक्त का थक्का जमना, एंजाइम्स की सक्रियता, श्वसन क्रिया, शरीर के तापमान का नियंत्रण, भोजन का पाचन, अवशोषण व उत्सर्जन की प्रक्रियाएं, दिल का धड़कना इत्यादि। इन सब के जो नियामक कार्य हैं, इनके रखरखाव के या मेंटेनेंस के कार्य हैं, वो भोजन के द्वारा ही संभव होते हैं। भूख को शांत करने का कार्य, यह प्रथम उद्देश्य है तथा मुख्य कार्य भी है। भोजन का प्राथमिक उद्देश्य भूख को शांत करना है। ईश्वर ने प्राकृतिक रूप से इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि शारीरिक आवश्यकताओं के लिए, जैसे कि जीवित व क्रियाशील रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होने पर हमें स्वयं भूख लगने लगती है और उस भूख को शांत करने का उपाय हमारे पास भोजन ग्रहण करने के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं होता। अतः भूख को शांत करने के लिए हम ठोस, अर्ध तरल अथवा तरल पदार्थों के रूप में भोजन ग्रहण करते हैं और यही भोजन हमें पोषण प्रदान करता है।
भोजन हमारे मन को तृप्ति व संतुष्टि भी देता है। अब हम देखते हैं भोजन के सामाजिक कार्य। अभी तक हमने देखे भोजन के क्रियात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत हमारे को ऊर्जा प्रदान करना, हमारे शरीर को मेंटेन करना, उसके रखरखाव को करना, जो ऊतक हैं उनकी टूट फूट की मरम्मत करना, संरक्षित करने का कार्य, ये सब कार्य भोजन के क्रियात्मक कार्यों में से थे या शारीरिक कार्यों में से थे। अब भोजन के सामाजिक कार्य या सोशल फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। मानव एक सामाजिक प्राणी है। भोजन समाज में आपसी मित्रता एवं संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। एक साथ भोजन करके हम एक दूसरे के प्रति स्नेह, भाईचारे, मित्रता तथा सहयोग की भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। होली, दीपावली, ईद, विवाह, जन्मदिन आदि अवसरों पर हम अपने मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करके अपने हर्ष एवं उल्लास को प्रदर्शित करते हैं। सुख तथा दुख दोनों ही अवसरों पर हम एक साथ भोजन कर सामाजिक रीति रिवाजों का निर्वहन करते हैं तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं। शुभकामनाओं के रूप में मिठाई, चॉकलेट, ड्राई फ्रूट विवाह तथा अन्य अवसरों पर भेंट स्वरूप दिए जाते हैं। विभिन्न समुदायों में भोजन संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य यानी कि साइकोलॉजिकल फंक्शन। भोजन व्यक्ति की भावनाओं को अभिव्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रेम, अपनेपन एवं परवाह को प्रदर्शित करता है। प्रेम से परोसा गया स्वादिष्ट भोजन एक ओर गृहिणी के मन में आत्मसंतुष्टि की भावना उत्पन्न करता है, तो दूसरी ओर परिवार के सदस्यों में सुरक्षा की भावना विकसित करता है। माना जाता है कि व्यक्ति जैसा भोजन ग्रहण करता है, उसके विचार वैसे ही हो जाते हैं। साथ में भोजन करना सुख व दुख की अभिव्यक्ति के लिए अवसर प्रदान करता है। गृहिणी द्वारा जब अतिथियों को प्रेम पूर्वक स्वादिष्ट भोजन कलात्मक रूप से सुसज्जित करके परोसा जाता है, तब वह भोजन अतिथियों के प्रति उसकी आत्मीयता, आदर एवं मित्रता के भाव को प्रदर्शित करता है। तो अभी हमने आहार एवं पोषण विज्ञान के परिचय के विषय में जानकारी प्राप्त की, भोजन के विषय में प्राप्त की जानकारी, भोजन के कार्यों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद। आगे हम आगे के वीडियोस में जानकारी प्राप्त करेंगे। थैंक यू।